Hello everyone, a very warm welcome to the YouTube channel of IS Origin. I am Shruti Jha and today we are yet another ready for another video regarding न्यू स्कीम, या फिर न्यू नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे कि ये स्कीम जो है वो रनिंग में थी बट अभी इसको जो है वो एक्सटेंशन मिला है, विच इज समर्थ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन द टेक्सटाइल सेक्टर. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए ये स्कीम जो है वो 2017-2018 के अराउंड जो है वो लॉन्च कर दी गई थी. अब ये जो स्कीम है उसको एक्सटेंशन मिला है. कब के लिए? तो एक्सटेंशन जो मिला है वो 2 साल के लिए मिला है. ओके, एक्सटेंडेड फॉर अप टू 2 years for the financial years of 2024-25 and 25-26. ओके, अच्छा अब ये आप बोल सकते हो समर्थ स्कीम जो है कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर का मतलब क्या होता है. तो देखिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये जो टर्म है हम बहुत ज्यादा देखते हैं, बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है. तो कैपेसिटी बिल्डिंग होता है व्हेन यू आर स्ट्रेंथनिंग योर स्किल्स, व्हेन यू आर स्ट्रेंथनिंग योर कैपेसिटी टू वर्क, व्हाटएवर वर्क यू आर डूइंग, हाउ मच यू आर यूज टू इट, कितना बेटर आप, कितना एक्सपर्टीज से वो काम करते हो, वो आपका कैपेसिटी बिल्डिंग में आता है. अब जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो हमारा काफी एक बड़ा सेक्टर है इंडिया के इकोनॉमी के हिसाब से. अगर आप देखो तो वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसका आता है. ठीक है, अब ये स्कीम में जो है वो स्पिनिंग और वीविंग को हटा के, मतलब एक्सेप्ट स्पिनिंग और वीविंग की हम बात कर रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ द जितना भी टेक्सटाइल सेक्टर है, ओके, उसमें जितने भी वर्कर्स अभी काम कर रहे हैं वो कितने ज्यादा स्किल्ड हैं, क्या हम उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दे सकते हैं, कैसे हम उनकी अपस्केलिंग कर सकते हैं कि उनका जो काम करने का तरीका है वो और ज्यादा बढ़ जाए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए और एट द एंड जो प्रॉफिट हो वो टेक्सटाइल सेक्टर को हो ओवरऑल इंडिया में. ओके, या द गवर्नमेंट हैज सेट असाइड ₹495 crore फॉर दिस एक्सटेंशन. द गोल इज टू ट्रेन 3 lakh people. 3 lakh people का टारगेट रखा गया है टू ट्रेन इन दिस स्कीम, ओके, इन डिफरेंट टेक्सटाइल रिलेटेड स्किल्स. फाइन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द समर्थ स्कीम? तो पहला तो ऑब्जेक्टिव हमने देखा कि भाई आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, आपको अपस्किलिंग करनी है. जो भी लोग हैं जो भी वर्कर्स हैं जो इस स्कीम के अंडर या फिर टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनका जो काम करने का तरीका है उसको और ज्यादा बढ़ाना है, जिससे हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर का प्रॉफिट है वो और ज्यादा बढ़े और ये जो सेक्टर है वो ग्रो हो. ओके, नाउ मेन पर्पस ऑफ द समर्थ स्कीम इज टू हेल्प क्रिएट जॉब्स इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फोकसिंग ऑन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. तो आपका जो जॉब ग्रोथ है वो इस सेक्टर में बढ़े. वो कब बढ़ेगा? जब आप इस सेक्टर को जो है वो अच्छे प्रॉफिटेबल लेवल पे लेके जाओगे, डेफिनेटली तब भी, और जब अच्छे ट्रेन्ड लोग आपके पास मौजूद होंगे तब भी. ठीक है, जब ट्रेन्ड लोग आपके पास होते हैं तो आपका जो सेक्टर है, कोई भी किसी भी एरिया में, आप किसी भी एरिया ऑफ एस्पेक्ट में आप काम कर लीजिए, अगर आपके पास स्किल्ड वर्कर्स प्रेजेंट हैं तो आपके सेक्टर को अच्छा जाने से या ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, राइट? तो जॉब ग्रोथ तो डेफिनेटली एक है ही फैक्टर, बट ट्रेनिंग भी एक फैक्टर है कि जो ऑलरेडी अफिलिएटेड हैं इस सेक्टर से, उन वर्कर्स को भी आपको जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है. ओके, ना ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या होता है? तो देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसमें आपकी रेगुलर इनकम आती है, आपकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो फिक्स्ड होते हैं और वो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होते हैं. अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, तो उसका जो है वो सैलरीज जो है हमारी डिफाइंड होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, और जो हमारा एक टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितने घंटे काम करना है, क्या काम करना है, वो भी एक तरीके से डिफाइंड होता है. ठीक है, बट अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, जिसमें आपका फार्मिंग आ गया, आपके टैक्सी ड्राइवर्स आ गए, ये सारे लोग, इनकी जो है वो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिक्स नहीं है. जरूरी नहीं है कि एवरी मंथ दे विल गेट द फिक्स्ड अमाउंट. ठीक है, कहीं भी फ्लक्चुएशन आ सकता है. तो ये आपका है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाता है, और ये गवर्नमेंट से एफिलिएटेड भी नहीं होते हैं. ठीक है, तो इसीलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इन दोनों में जो है वो वास्ट डिफरेंस होता है. ओके, नाउ इट सपोर्ट्स स्किल डेवलपमेंट अक्रॉस द इंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन एक्सेप्ट फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग. ठीक है, तो स्पिनिंग एंड वीविंग को हटा के पूरे टेक्सटाइल सेक्टर की हम बात कर रहे हैं. दिस हेल्प्स पीपल फाइंड एम्प्लॉयमेंट एंड बूस्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडस्ट्री. डेफिनेटली When you have skilled workers, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, बिकॉज यू हैव एक्सपर्टीज पीपल इन योर ग्रुप. ओके, नाउ फोकस ऑन ट्रेनिंग. द ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर दिस स्कीम आर अपडेटेड टू मीट मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड मार्केट नीड्स. ठीक है, क्या टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है? अब ऐसा नहीं है कि जो हम 10 साल पहले जिस तरीके से टेक्सटाइल में काम कर रहे थे, लोग काम कर रहे थे, वो ही हम जो है वो आगे बढ़ाते जाएंगे. ठीक है, तो
जो टाइम लग रहा है या जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है उसका यूज क्या है, फिर यूसेज क्या हुआ, अगर हमने डेवलपमेंट ही नहीं किया अपने सेक्टर्स में, अपने वर्किंग एरिया में या अपने वर्किंग कल्चर में कोई डेवलपमेंट नहीं किया, अपने जो भी वर्कर्स हैं उनको हमने नॉलेज नहीं दी टेक्नोलॉजी की, तो फिर क्या मतलब हुआ टेक्नोलॉजी का, राइट? तो हमको टेक्नोलॉजी का अगर फायदा लेना है तो वर्कर्स को भी बताना पड़ेगा, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, तब जाके जो है वो हमको कुछ फायदा देखने को मिलेगा। ओके, नाउ व्हाट इट ऑफर्स, बेसिकली इट ऑफर्स एंट्री लेवल ट्रेनिंग फॉर न्यूकमर्स टू द टेक्सटाइल सेक्टर। तो जो भी नए लोग आते हैं इस सेक्टर में उनको जो है वो एंट्री लेवल ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या काम आपको फर्दर जो है वो इस सेक्टर में करने को मिलेगा। ओके, अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए आपको जो है वो रीस्किलिंग प्रोवाइड करनी है टाइम टू टाइम इन द सर्टेन इंटरवल, कि ऐसा ना हो अगर कोई भी अपडेट आ रही है मार्केट में, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे आप कपड़े जो है वो जल्दी बना सकते हैं या फिर कलर्स जो है वो जल्दी ऐड कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन है उनको आप जल्दी ऐड कर सकते हो, तो वो रीस्किलिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट? ऐसा नहीं है कि एक बार आपने जो है वो स्किल्स दे दी और नेक्स्ट टाइम जो है आप भूल गए कि ठीक है अब तो दे दी ना, अब ये 10 साल तक काम ऐसा ही चलता रहेगा। दिस इज नॉट, इट डज नॉट वर्क्स लाइक दैट। ओके, so for existing workers, especially in the apparel and garmenting sectors, this helps them learn new skills and become more efficient in their work. Certainly this is also a very positive thing. Okay, scheme also focuses on workers in traditional textile sectors like handloom, handicrafts, silk एंड जूट। अब ये जो भी है, हैंडलूम हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, हम ये देखते हैं कि पीपल आर नाउ नॉट ऑप्टिंग दैट मच फॉर दीज काइंड ऑफ टेक्सटाइल्स करंटली। तो ये जो टेक्सटाइल्स है ये हमारे बहुत पुराने हैं, एंशियंट से चले आ रहे हैं, ये चीज़ें जो है वो हम देखते आ रहे हैं, तो इनका जो है वो फ्लो बंद ना हो जाए या फिर ये जो है एक तरीके से एक्सटिंक्ट ना हो जाए हमारे टेक्सटाइल सेक्टर से, तो इन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस रखा गया है कि जो भी ऐसे सिल्क को, जूट को, हैंडलूम को जो है वो बनाने में सक्षम है, उन वर्कर्स को जो है वो हम अच्छे से रखें टेक्सटाइल सेक्टर में, उनको अच्छा पे ऑफर करें, वेजेस दें, जिससे वो जो है वो एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड करें, जिससे ये जो है वो एक्सटेंशन की तरफ ना जाए, राइट? नाउ हु इम्प्लीमेंट्स द स्कीम, कौन इनको इम्प्लीमेंट करता है? तो देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्लेयर्स ये भी रहते हैं एंड गवर्नमेंट एजेंसीज एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, ठीक है, तो ये एक कोलैबोरेशन है तीनों चीजों का। नाउ सेक्टर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द डेवलपमेंट कमिश्नर्स फॉर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड द सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, तो ये आपके तीन जो हैं वो प्लेयर्स हैं या फिर तीन स्टेक होल्डर्स आप बोल सकते हो जो इंप्लीमेंट करते हैं इस स्कीम को। फाइन, या नाउ व्हाट इज द अचीवमेंट, मतलब क्या अचीवमेंट जो है वो समर्थ स्कीम जो है वो कर चुकी है? तो हमने जो इसलिए इसका एक्सटेंशन के बारे में सोचा है क्योंकि ऑब्वियसली स्कीम ने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया होगा, तभी गवर्नमेंट ने इसके एक्सटेंशन के बारे में सोचा है, राइट? तो द समर्थ स्कीम हैज ट्रेन्ड 3,27,000 पीपल, इट्स अ बिग नंबर। 3,27,000 पीपल को हम जो है वो इस स्कीम के अंडर ट्रेन कर चुके हैं। ऑफ दीज 2,60,000 अबाउट 79.5% हैव सक्सेसफुली फाउंड जॉब्स, मतलब जितने भी लोगों को आपने ट्रेन किया है इसमें इस स्कीम के अंडर, उसमें से 79% लोगों को, 79.5 टू बी प्रिसाइज, तो इतने लोगों को जो है वो जॉब्स मिल चुकी हैं। तो आप खुद सोच सकते हो हम ऑलमोस्ट 80% लोगों की बात कर रहे हैं, तो जितने भी लोगों को ट्रेन किया गया था इस स्कीम के अंडर, उतने में से 80% को तो जॉब मिल गई, तो डेफिनेटली ये काफी एक अच्छा पॉइंट है इस स्कीम का। या नाउ फोकस ऑन वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो इसमें भी हम देखें कि 88.3% जो है वो ट्रेन कैंडिडेट्स में से वुमेन रही हैं, और टेक्सटाइल सेक्टर में एनीवेज हम देखते हैं कि वुमेन का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि अगर आप इसके अलावा कोई सेक्टर देखो कि जैसे लेबर में देख लो या फिर कोई और थोड़ा सा एक माइनिंग वगैरह में देख लो, तो ऐसे में वुमेन का जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बट टेक्सटाइल्स एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको वुमेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट से भी एक तरीके से आप रिलेटेड हो गई स्कीम, अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा वुमेन एनरोल कर रही हैं, ट्रेन हो रही हैं, जॉब्स उनको मिल
मिल रही हैं, तो एक तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वुमेन वर्कफोर्स हमारे इकोनॉमी में बढ़ रही है, राइट। ओके, स्कीम प्लेसेस स्पेशल एम्फेसिस ऑन वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट. Out of all the trained candidates, 2,89,000, around 88.3%, it's a very big number, are women, highlighting the program's dedication to gender inclusivity, right? ऐसा नहीं है कि भाई आपने सिर्फ और सिर्फ मेल लोगों को ही ले लिया, ऐसा नहीं है। इसमें अगर आपको जेंडर इंक्लूसिविटी मेंटेन करना है तो यू हैव टू इंक्लूड वुमेन इन योर स्कीम्स, राइट। ओके, इन द टेक्सटाइल सेक्टर, फाइन। Now about the समर्थ scheme, initially I told that ये स्कीम जो है वो 2017-18 के अराउंड जो है वो for 3 years इसको लॉन्च किया गया था और काफ़ी अच्छा इसने अभी तक परफॉर्म किया है, तभी इसको जो है वो एक्सटेंशन मिला है। तो किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्हीं के अंडर ये स्कीम वर्क करेगी। द समर्थ स्कीम इज ऑल अबाउट प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हेल्प्स इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, एनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप अमंग दी आर्टिसंस। डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करता है। अगर कोई पर्टिकुलर आर्ट स्किल में आप टेक्सटाइल बना रहे हो, आप देखते हो कि अलग अलग जो हम देखते हैं साड़ीज होती हैं, है ना, अलग अलग स्टेट्स में काफ़ी अच्छी होती हैं। चंदेरी साड़ीज है जो अशोकनगर एमपी में काफ़ी फेमस हैं। फिर जो आपकी बंगाल की जो साड़ीज होती हैं, जैसे कॉटन साड़ीज हो गई, उसमें काफ़ी अलग अलग तरीके के सिल्क साड़ीज होती हैं। तो ऐसे अलग अलग एरियाज में जो है वो कुछ टेक्सटाइल्स काफ़ी फेमस होते हैं, राइट, और वो बहुत ही एक छोटे लेवल पे काम करते हैं। तो ऐसे में अगर आपको ट्रेनिंग मिल जाए, ठीक है, तो आप इस जो आपका छोटे लेवल पे आप जो भी आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हो उसको आप एक बड़े लेवल पे लेके जा सकते हो और आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो, राइट। Fine. Supports a variety of textile industries, including handlooms and handicrafts, and provides market-driven training program. Right. Focuses on creating sustainable livelihoods and promotes the involvement of women artisans. Right. ये भी हमने देखा. Fine. So this was it for this video, guys. I hope आपको समर्थ स्कीम जो है वो समझ में आई होगी और समर्थ स्कीम का क्या फ्यूचर ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट लेकर चल रही है वो भी समझ में आया होगा। आप प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS Origin and Ecoholics, and thank you so much for watching my video. Till then, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।